और यही वो कमरा है जहाँ से इस महल में तहखानों के लिए रास्ते जाते थे, और जो पहाड़ पे यहाँ का एक मैन महल है वहाँ के लिए रास्ते जाते थे। जो बुर्ज बना है, ऐसा माना जाता है कि ये जो नीचे बुर्ज बना है जो राजा इसलिए बनाते थे कि जब किसी को बंदी बनाकर लाते थे तो इसके अंदर डाल देते थे। पानी पिलाने के लिए घोड़ों को परमानेंट लिए आप लोग देख सकते हो हौदी बनी हुई है छोटी सी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पूरी तरीके से टूट गई हैं यहाँ से, और ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। तो इसके अंदर थोड़ा चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच में एक और रहस्यमयी और ऐतिहासिक किले की वीडियो लेकर आए हैं, जो कि ये किला स्थित है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर ज़िले में। तो छतरपुर ज़िले से इस किले की दूरी है तकरीबन 80 किलोमीटर दूर, जो ये भगवा में स्थित है। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी 2 किले और स्थित हैं जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा सूरज सिंह, उनका ही किला ये भी है। तो इस किले का जो निर्माण कार्य था वो आज से 400 वर्ष पहले हुआ था, और एक किले का जो निर्माण है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। मैं आप लोगों को इस किले को दिखाऊंगा। और इस किले की एक खासियत और है कि इस किले को मतलब अधूरे किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो स्थानीय लोगों उन्होंने बताया है कि इस किले को अधूरा किला ऐसा कुछ नाम दिया है इस किले को, क्योंकि इस किले का निर्माण आप लोग देख सकते हो, इसके जो बुर्ज वगैरह भी बने हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं बने हो। आप लोग इस दीवारों पर नज़र डालोगे एक बार तो इनकी दीवारें भी देख सकते हो, ये दीवारें भी पूर्ण रूप से नहीं बनी हैं। और इस किले में एक ऐसी बावड़ी बनी हुई है जो कि काफ़ी रहस्यमयी बावड़ी है, और वो बावड़ी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसमें एक ऐसा गुप्त सुरंग रास्ता है जो आप यहाँ से देखोगे। वो पहाड़ पर जो किले बने हुए हैं डायरेक्ट वहाँ से रास्ता उनके वहाँ के लिए जाता था, और इसके अंदर कुछ तहखाने बने हुए थे जो किले के निर्माण कार्य से पहले तहखाने बना दिए गए थे। वो इसके नीचे वहीं से तहखानों में रास्ता जाता है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ का मेन द्वार हुआ करता था, आप लोग देख ही सकते हो। इसका आधा अधूरा निर्माण हुआ था। इस साइड की दीवारें देखोगे आप लोग, यहाँ पर भी आधा अधूरा ही निर्माण हुआ था। और जो आप लोगों को जैसा कि मैंने बता दिया है 400 वर्ष पुराना महल है, तो तकरीबन 1600 ईस्वी में इस महल का निर्माण हुआ था। और इससे पहले सबसे पहले हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ सैनिकों के लिए वो कक्ष टाइप के बनाए गए थे, मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं बने थे। इसके ऊपर हम लोग चलते हैं और आप लोगों को इसकी दीवारें दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो इतनी दीवारें बनी थी। इसके ऊपर जो चूना बिछाया गया था दीवारों को सेट करने के लिए, वो आज भी इसके ऊपर साक्ष्य हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो छोटी छोटी दीवारें यहाँ पर जो तैयार की गई थी, इसके अलावा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये थोड़ी बड़ी टूट फूट भी यहाँ पर हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो जैसे कि हर एक किले में गन पॉइंट वगैरह निकाले जाते हैं, तो इसमें भी निकाले गए थे। इसके बाद इस साइड भी वही उसी सेम डिजाइन का वो एक कक्ष बन रहा था उस समय पर, जो आज के टाइम पर आप लोग देख ही रहे हो अधूरा है। और यहाँ पर भी सैनिकों के लिए ही कक्ष बनाए जा रहे थे। इसके बाद हम आप लोगों को इस साइड दिखाएंगे तो एक बुर्ज बना हुआ है, जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ हद तक पूरा हो ही गया था, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से उसका कार्य नहीं हो पाया था। यहाँ से आप देख ही सकते हो वो बुर्ज बना है जो आज के समय पर अधूरा है। और इस 400 वर्ष पुराना महल है। और यहाँ से कुछ हमें और भी यहाँ से दिख रहा है, तो वो आप लोगों को मैं बाउंड्री वॉल दिखाता हूँ, जो यहाँ से कुछ शायद यहाँ हो सकता है अलग से कोई अस्तबल वगैरह, यहाँ पर जो राजा के घोड़े वगैरह होंगे उनके लिए यहाँ पर बनाने के लिए जो नींव वगैरह रखी गई थी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हो सकता है वो बना हो। तो यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी उसकी बाउंड्री वॉल की जो नींव होती है वो है। और यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री वॉल बनी है, और इसमें एक ऐसा छोटा सा गेट दरवाज़ा टाइप का है, खिड़की टाइप की। तो इसका तो हमें अनुमान है नहीं है क्या हो सकता है। इसके बाद यहाँ से जो मेन एक चीज़ और है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अस्तबल, तो उसके कुछ साक्ष्य यहाँ पर पड़े हैं। जैसे घोड़े वगैरह राजा महाराजा के हुआ करते थे, उनको पानी पिलाने के लिए घोड़ों को परमानेंट लिए आप लोग देख सकते हो हौदी बनी हुई है छोटी सी, इसमें पानी वगैरह स्टोर करके रखते होंगे राजा महाराजा। और मतलब यहाँ पर राजा रहे ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से बना नहीं, तो उनकी जो बनाया जा रहा था उस समय पर, तो ये उसलिए ही बना होगा। यहाँ से आप देख सकते हो जो यहाँ का मेन द्वार था, और इसके ऊपर कोई
गुम्मट वगैरह, वो गुम्मट बोलते हैं, वो बनने नहीं है, क्योंकि जो गेट वगैरह होते हैं महल के उनके ऊपर छोटे छोटे गुम्मट बनाए जाते हैं, जो कि महल की खूबसूरती में काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले ये कटाव देख रहे हो जो चूना मिट्टी से बने हुए हैं, और ये जो कटाव बुंदेली स्थापित शैली में कटाव बनाए गए हैं, और यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन वगैरह निकाली गई हैं। और ये जो दरवाजे का मेन पोर्शन है, हो सकता है यहाँ ये पत्थर जो लगे हुए हैं यहाँ पर ऐसे सैनिक तैनात रहते होंगे अपनी गन मशीन लेकर के, जो महल के यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। तो इसके बाद हम लोग अब अंदर चलेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दें, यहाँ गेट वगैरह लगाया गया होगा उस समय पर। यहाँ देख सकते हैं इसके कुछ साक्ष्य हैं जो अभी भी हैं, और जो डोर लॉक करते थे पहले लकड़ी का एक काफ़ी बड़ा वो डंडा टाइप का होता था, और यहाँ से उसको डोर लॉक करते थे, उससे जो दरवाजे हुआ करते थे। इसके बाद हम अब अंदर चलते हैं और आप लोगों को अंदर चल के भी दिखाएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो दीवार है पूर्ण रूप से टूट चुकी है। छोटी छोटी दीवारें ही बनी थी, क्योंकि पूर्ण रूप से किला जो था नहीं बन पाया था। आज के समय पर यहाँ देख सकते हो टूटकर गिर चुकी हैं। इसके बाद हम आप लोगों को इस साइड लेकर चलेंगे, फिर आप लोगों को वो तहखाने की वो सुरंग भी दिखाएंगे जो इस महल में सुरंग है, और उस पहाड़ पे जो किला बना हुआ है वहाँ पर जाने के लिए वो सुरंग बनी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो ये जो इस महल की दीवारें हैं जो पुराना वही चूना पत्थर यहाँ आप लोग देख सकते हो, इसमें वो चूना पत्थर बिछाया गया था। इसके ऊपर और दीवार बननी थी जो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई थी। इसके बाद इस साइड आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये जो बुर्ज के ऊपर जाने का यहाँ पर रास्ता है, और यहाँ पर एक ऐसी सुरंग टाइप की बनाई गई है जो उस बुर्ज के अंदर जाने के लिए वो सुरंग बनाई गई होगी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो नीचे जो बुर्ज बना है। ऐसा माना जाता है कि ये जो नीचे बुर्ज बना है जो राजा इसलिए बनाते थे कि जब किसी को बंदी बनाकर लाते थे तो इसके अंदर डाल देते थे। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो, इसके अंदर जाना रिस्की है, क्योंकि गाइस इस महल में कोई आता नहीं है, और इसके अंदर इतने चमगादड़ हैं कि अभी हमें बाहर तक इनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो कितना सेफली जो महल बनते थे वो कितने सेफ तरीके से बनाए जाते थे। इसके बाद हम लोग इस बुर्ज के ऊपर चलते हैं। यहाँ से आप लोगों को बुर्ज के ऊपर का नज़ारा तो दिखाते हैं यहाँ से चल करके। और यहाँ पर छोटे छोटे कुछ इस टाइप के कक्ष टाइप के बने हुए हैं, जहाँ पर हो सकता है सैनिक अपन जो युद्ध के समय इनका यूज करते थे। यहाँ से जो गोला वगैरह हुआ करते होंगे, वहाँ से एक रंदा टाइप का बना है, उससे गोले वगैरह फेंक दिया करते होंगे। और ये जो वो बुर्ज है जो अभी बुर्ज भी बना है गाइस, और यहाँ पर जो इस गढ़ का जो झंडा होगा, जो फ्लैग होगा, जो इस यहाँ का ध्वजा होगी, वो यहाँ पर इस पोल में एक काफ़ी बड़ी पोल होगी जिसमें ऊपर झंडा फहराया जाता होगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो बुर्ज है इसका अधूरा ही निर्माण हुआ है, और इसका पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया है। आप लोग इस साइड नज़र डालोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को वो दिख जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस टाइप से इस साइड भी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। इसके ऊपर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया है कि इस महल से जो गुफा गई हुई है वो यहाँ से वो पहाड़ के ऊपर आप लोगों को वहाँ से वो महल दिख नहीं रहे होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो वो पहाड़ पर जो महल बने हैं, एक यहाँ से गुप्त रास्ता सुरंग उन महलों तक जाती थी। इस महल से सुरंग का निर्माण तो हो गया था, लेकिन किसी कारणवश इस महल का निर्माण नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह की परिस्थितियां ज़्यादा हुआ करती थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था उस समय इस किले पर यहाँ की बगल की ही रियासत थी, एक सायगढ़ की जो रियासत थी, वहाँ के राजा ने यहाँ आक्रमण कर दिया था और यहाँ के राजा को युद्ध में परास्त कर दिया था। इस स्थिति में इस महल का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया और बन नहीं पाया। तो यहाँ का जो ये क्षेत्र था ये सायगढ़ रियासत के अधीन हो गया था। फिर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस महल का निर्माण नहीं करवाया, और जो उस पहाड़ के ऊपर 2 महल बने थे जो काफ़ी आलीशान महल थे, उनके ऊपर उन्होंने कई वर्षों तक राज किया, और फिर यहाँ से वो अपने सायगढ़ चले गए। इसके बाद आप लोगों को कुछ कक्ष बने हैं वो कक्ष दिखाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ का जो बावड़ी बनी हुई है और जो सुरंग जाती है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं, इस महल का शायद हो सकता है आंगन हो, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ दीवारों के साक्ष्य हैं। शायद आंगन यहाँ इस साइड हो सकता है गाइस, आप लोग देख सकते हो।
तो इसके बाद हम आप लोगों को इन कक्ष की ओर लेके चलते हैं और इन कक्ष को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो, जो कुछ कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर, जिनका निर्माण कार्य हो गया था। आप लोगों को मैं वो कक्ष दिखा दूँ। और यहाँ से हम लोग चलेंगे इन कक्षों की तरफ। और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, आप लोगों को पहले इन सीढ़ियों को दिखाता हूँ, उसके बाद इन कक्ष के ओर चलेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पूरी तरीके से टूट गई हैं यहाँ से, और ऊपर जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। तो इसके अंदर थोड़ा चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसा कि गाइस यहाँ से हम अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सीढ़ियाँ हैं, और इसके नीचे जो कमरा है पुराना, वही खंडर टाइप का कमरा है, और इसके ऊपर छत है एक। तो यहाँ से हम छत पर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से चलते हम लोग छत के ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं इस छत का नज़ारा। तो गाइस अपने रिस्क पर हम लोग जा रहे हैं और इस छत के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, जो कि आज से 400 वर्ष पुरानी छत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो छत है गाइस, काफ़ी पुरानी छत है, और इसमें आप लोग देख सकते हो जो दरार वगैरह है पूरी तरीके से आ गई है। और इन दीवारों को आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर हो सकता है पहले और भी निर्माण कार्य होना हो, जो कि पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। यहाँ पर सीढ़ियाँ कुछ बनी हैं, जो सीढ़ियाँ बनाई होंगी, इन सीढ़ियों के ऊपर भी चलते हैं थोड़ा सा और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ये जो महल हुआ करते थे, पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने सभी जो उनके मंत्री वगैरह भी हुआ करते थे, उनके लिए भी छोटे मोटे महल बनवा दिया करते थे। और ये जो महल था काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य महल बनना था, इनकी दीवारों के साक्ष्य से हमें पता चलता है। और इस साइड आप लोग नज़र डालोगे तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, खेती पाती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, और यहाँ पर खेती से ही उनका रोजगार चलता है। तो इस महल के जो छत का नज़ारा था वो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है। इसके बाद हम लोग इस साइड से एक खिड़की टाइप की बनी है, और आप लोग ये आले देख रहे हो छोटे छोटे, इनमें दीपक वगैरह और यहाँ मिसाइलें वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर बनाए जाते थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खिड़की टाइप की बनी हुई है, जो हवा लेने के लिए यूज करते होंगे उस समय पर जब ये बन रहा था महल। तो यहाँ से हर एक महलों में ये बनाए जाते थे, क्योंकि जब कमरा वगैरह जो कक्ष वगैरह होते थे वो बन जाते थे, तो उनमें ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए ये ज़रूरी हुआ करते थे, क्योंकि उस समय बिजली लाइट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। और इसके बाद यहाँ आप लोग जीने की हालत देख सकते हो कितनी जर्जर है, और इतनी जर्जर स्थिति है गाइस कि ये जो आप लोग देख ही रहे होगे टूट टूट के इसको ये बिखर गया है, और कुछ जीना तो यहाँ से टूट कर गिर ही गया है। यहाँ से डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो कितने शानदार, इसमें उस समय पर जो चूना पत्थर से प्लास्टर वगैरह होती, उसके बाद काफ़ी और ज़्यादा शानदार लगता, क्योंकि ये जो महल है अपने पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाता तो काफ़ी शानदार लगता। और ये छोटा सा दरवाज़ा है इसके अंदर जाने के लिए। छोटे दरवाजे इसलिए बनाए जाते थे गाइस, क्योंकि जब आक्रमण की स्थिति में अगर कोई सैनिक इनके अंदर आक्रमण करे, तो जैसे ही गर्दन अंदर करे तो जो यहाँ सैनिक रहा करते थे वो उनकी गर्दन धड़ से कलम कर दें। इसके बाद एक कक्ष ए बना है, जिसके ऊपर हम लोग गए थे छत के ऊपर। आप लोगों को इस कक्ष को भी हम लोग दिखाएंगे यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हो इस पूरे महल में एक यही मात्र कक्ष है जो कि बन पाया था उस समय पर। और यहाँ पर ऐसा कोई जो राजा महाराजा थे यहाँ पर कोई रुका नहीं है, और इस महल का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है। और आप लोग इस छत को ऊपर करके देख सकते हो, ऊपर से अभी पूर्ण रूप से इसकी प्लास्टर वगैरह नहीं हुई थी, जो चूना पत्थर से हुआ करती थी। इसमें बस छोटा छोटा वो चूना पत्थर लगा दिया गया था। अभी इस महल में जो जितने काम होने थे वो सब अधूरे हैं अभी भी। और इस साइड भी कुछ ऐसी सुरंग टाइप की है, हो सकता है यहाँ से आप लोग देख सकते हो तहखाना टाइप का है, जो यहाँ मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है तहखाने के लिए यहाँ से जो रास्ते वगैरह जाते थे, हो सकता है वो हो, या फिर यहाँ से किसी ने सोना चांदी निकाल के कोई ले गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि गाइस इस महल में सोना चांदी का होना तो संभव नहीं है। यहाँ से कहीं जो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया ही है, इस महल से वो सुरंग भी जाती है, जो वो पहाड़ पर दो महल बने हुए हैं उनके लिए। और हो भी सकता है कि जो यहाँ के तहखाने हैं उनके लिए भी यहाँ से कोई गुप्त रास्ता कमरे के अंदर से ही, कक्ष के अंदर से ही बनाया गया हो, तो वो यहाँ पर हो। इसके बाद हम आप लोगों को कुछ और भी दिखाते हैं बाहर, जो यहाँ की बावड़ी बनी हुई है, और जो मेन दरवाज़ा बनाया गया था तहखानों के अंदर जाने के लिए और उन ऊपर वाले महलों के पास जाने के लिए। तो यहाँ से भी कुछ कक्ष हैं, तो उनके अंदर हम आप लोगों को
चलकर तो दिखा देते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर काफ़ी मात्रा में चमगादड़ हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसके अंदर हमें जाने से भी गाइस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा यहाँ से हम थोड़ी पास से ही आप लोगों को दिखा देंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा चमगादड़ है कि हमारे ऊपर अटैक भी वो कर सकती हैं। तो यहाँ से थोड़ा आप लोग देख ही सकते हो, और चमगादड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और आप लोगों को क्लियर दिख रही होंगी। तो गाइस हम लोग एक दिन अभी ब्लॉगिंग करने गए थे, तो एक जगह हमने ऐसे ही कैमरा किया था, तो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ों ने अटैक किया था। इस वजह से आप यहाँ से देख सकते हो एक कक्ष बना था, जो इस कक्ष का भी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया। और यहाँ से भी कुछ सीढ़ियाँ इस छत के ऊपर जाने के लिए इस कक्ष से भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो कि आज के टाइम पर आप लोगों को सामने दिख रही होंगी। यहाँ पर बस इतने ही कक्ष हैं, और मैं आप लोगों को वो एक और बुर्ज बता देता हूँ, जो आज के टाइम पर जो अधूरा बुर्ज है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया उसका निर्माण। उसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलेंगे उस बावड़ी की ओर जो यहाँ पर बनी हुई है। तो गाइस यहाँ से चलते हैं आप लोगों को कक्ष की ओर लेकर के। तो जैसा कि गाइस यहाँ से हम लोगों ने आपसे बोला ही था कि एक बुर्ज और बना है जिसका निर्माण कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस महल का जो ये बुर्ज है, इसका निर्माण कार्य अधूरा है, और इसके ऊपर अभी और थोड़ी दीवार बननी थी, जो कि सर्कल टाइप से बुर्ज बनाए जाते थे। और ये जो गन पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, इनका अधूरा ही कार्य हुआ है, जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इसके अंदर देख ही सकते हो, इसमें काफ़ी और भी महलों में आप लोगों ने देखे होंगे कि बुर्ज काफ़ी बड़े विशाल बुर्ज बनाए जाते थे। इसके बाद इस महल की जो बगल की दीवार है, इसको आप लोग देख सकते हो कितनी चौड़ी दीवार है, 2.5 से 3 फुट चौड़ी दीवार है, जिसका निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया है। इसके बाद हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं उस बावड़ी की तरफ, जो यहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है और काफ़ी रहस्यमय बावड़ी है। और माना जाता है कि उस बावड़ी को जब महल का निर्माण हो रहा था उससे पहले उस बावड़ी का निर्माण हो गया था, और जो कि उसमें आज भी पानी है। और वहाँ पर हम लोग अभी गए थे पहले, तो वहाँ पर हमने देखा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे और घास घूस की वजह से उसके अंदर दिख नहीं रहा था अच्छे से, काफ़ी अंधेरा है वहाँ पर। तो हम लोग आप लोगों को चल के दिखाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो कि बुर्ज था जो जिसका निर्माण कार्य अधूरा है आज भी, और ये भी एक बुर्ज था इसका। तो ऐसे महलों में बुर्ज वगैरह बनाए जाते थे, वो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि बुर्ज महलों की सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते थे। और जो सैनिक हुआ करते थे वो चारों ओर से महलों में पहरा दे देते थे इन बुर्जों की वजह से। और एक बार आप लोग यहाँ से नज़र डालोगे तो इस महल की आप लोगों को जो लंबाई चौड़ाई है आप लोगों को पता चल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जगह में महल जो फैला है, 1 से 2 एकड़ कम से कम होगा ही इसका एरिया। और इसके बाद हम वो आप लोगों को वो बावड़ी दिखाते हैं जो यहाँ के महल के निर्माण के पहले ही इस बावड़ी का निर्माण हो गया था। तो यहाँ से वो रास्ता जाता है बावड़ी में जाने के लिए। तो यहाँ से रास्ते से तो गाइस हम लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से इतना क्लियर रास्ता है नहीं। देख सकते हो आप लोग, यहाँ से एक छोटा सा रास्ता बना है जो बावड़ी के अंदर ही जाता था। इसके हम लोग ऊपर बाउंड्री वॉल के ऊपर से जाएंगे और आप लोगों को इस बावड़ी का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं इस बावड़ी का आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो एक कक्ष बना हुआ है बावड़ी के अंदर जाते, यहाँ पर भी सैनिक तैनात रहते थे। महलों में आप लोगों को पता ही हर जगह सैनिक तैनात रहा करते थे राजा महाराजाओं की सेफ्टी के लिए, क्योंकि राजा महाराजाओं के तो 1 ही 2 कक्ष हुआ करते थे, लेकिन जो उनके जो मेन कक्ष भी हुआ करते थे उनके बाहर भी सैनिक तैनात रहते थे। और सैनिकों की मदद से ही राजा सुरक्षित रहते थे, क्योंकि उस समय जो राजा हुआ करते थे युद्ध वगैरह काफ़ी ज़्यादा लड़ा करते थे। और यहाँ से आप देख सकते हो जो बावड़ी के अंदर जाने का रास्ता था यहाँ से ही था, और यहाँ से ही जाया करते थे हम। मैंने कि जैसा कि आप लोगों से बोला ही था कि बावड़ी के अंदर जाने के लिए क्लियर रास्ता नहीं है, वरना हम लोग यहाँ से ही आप लोगों को वो बावड़ी दिखा देते और आप लोग उस बावड़ी को देख सकते थे। तो इसके बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर इस बावड़ी के दीवार के ऊपर, जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो बावड़ी है काफ़ी गहरी है और यहाँ से हमें क्लियर
दिख नहीं रहा है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा आप लोगों को दिखेगा और झाड़ियों की वजह से आप लोगों को अंदर का दिख भी नहीं रहा होगा कैमरे में। तो ये जो बावड़ी है, इसके यहाँ से छोटी सी बाउंड्री वॉल है, वहाँ पर खड़े होकर के पानी वगैरह निकाल सकते थे। उसके अंदर एक और कुआं है और इस साइड आप लोग देखोगे चारों तरफ खेती ही खेती है और यहाँ के जो लोग हैं खेती पाती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। और अब हम लोग चलते हैं उस सुरंग की ओर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पर एक ऐसी सुरंग बनी हुई है जिससे गुप्त रास्ते हैं और इनके जो तहखाने बने हुए थे इस महल में, उन तहखानों में भी रास्ते थे। तो हम लोग चलते हैं उस सुरंग की ओर। उस सुरंग के जो रास्ते थे गाइस, और उनको बंद कर दिया था क्योंकि जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था उस समय पर उस सुरंग के जो दरवाजे थे उनको बंद कर दिया था, क्योंकि जो मैन महल की ओर रास्ते जाते थे फिर इस महल का निर्माण रोक दिया गया था। तो यहाँ पर जो राजा आए थे उन्होंने उस सुरंग को बंद कर दिया था। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं उस सुरंग की ओर। मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है, उस सुरंग के जो सुरंग के दरवाजे थे, जो रास्ता था, गुप्त रास्ते थे, उसमें वो जब यहाँ पर आक्रमण काल हुआ था उस समय पर उन रास्तों को बंद कर दिया था। और यहाँ पर फिर इस महल में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। फिर ऐसे ही जब से ही खंडर और वीरान ये महल पड़ा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक छोटा सा एक कुछ यहाँ पर बना हुआ है, जो इसमें शायद हो सकता है पानी वगैरह स्टोर करके रखते होंगे, उस समय का ही है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी सेफ है, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज किया गया होगा उस समय पर, इसको आप लोग देखोगे। और इसके बल रहे हैं उस एक छोटा सा कक्ष बना है और वहीं से ही वो दरवाजे हैं, वो रास्ते हैं, वो गुफा टाइप की जो यहाँ से सुरंग बनाई गई थी उसका एग्जिट एक यहाँ पर भी था। यहाँ से भी जाते थे राजा जो थे, वहाँ पहाड़ पर उनका जो महल बना था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसमें जो नक्काशियाँ निकाली गई हैं बुंदेली स्थापत्य शैली में, काफ़ी शानदार ये नक्काशियाँ निकाली गई हैं। इसमें भी वही 400 वर्ष पुरानी शैलियाँ उभरी हुई हैं और छोटा सा दरवाज़ा है। यहीं से ही वो तहखानों के लिए रास्ते थे जो आज के समय में गाइस पूरी तरीके से बंद हैं। और यहाँ पर जब आक्रमण हुआ था उस समय पर वो रास्ते सारे बंद कर दिए थे। इसके ही नीचे वो सारे रास्ते दफन हैं, सभी इस महल के जो राज थे, जो रहस्य थे, इसके नीचे ही दफन है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार इसमें भी नक्काशियाँ वगैरह, और जो आप कलर देख रहे हो 400 वर्ष पुराने ये कलर भरे हुए हैं। और यही वो कमरा है जहाँ से इस महल में तहखानों के लिए रास्ते जाते थे और जो पहाड़ पे यहाँ का एक मैन महल है वहाँ के लिए रास्ते जाते थे। जब इस महल पर आक्रमण हुआ था तो इसी रास्तों से होते हुए वो राजा जो यहाँ के थे वो अपने मैन महल पहुँच गए थे, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था उनका पीछा करते हुए उन्होंने उस महल पर आक्रमण कर दिया था। और जो यहाँ के राजा सूरज सिंह जो थे वो परास्त हो गए थे। तभी ये रास्तों को यहाँ पर बंद कर दिया था और यहाँ से फिर वो राजा थे वो उस साइड चले गए थे। और जो पहाड़ पर जो आप लोगों को जैसा मैंने महल बताए हैं उन महलों में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था और यहाँ के राजा उनके अधीन हो गए थे। फिर जैसे ही जब राजा अधीन हो जाते थे तो जो राजा आक्रमण करते थे वो उन्हें इसी रियासत में छोड़ जाते थे और उनके अधीन ही उन्हें काम करना पड़ता था। तो जब किसी मुसीबत वगैरह पड़ती थी उन राजा को तो उनसे मदद मांगते थे, तो इन्हें उनकी मदद करनी पड़ती थी। तो गाइस इस महल में इतना ही है जितना मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमयी और गुमनाम किलों के आप लोगों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।